बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स लास्ट डे है, कल का दिन एक्सटेंडेड भी है, लेकिन गलत नहीं मैं दे सकता था असाइनमेंट। कोशिश होती है कि कंप्लीट और सही बने, तो अब जाके क्लियर हुआ कि अच्छा इस तरह इसका फार्मूला चलना है, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। एक दिन पूरा है, 2 मिनट में बन जाएगी। और ये काफ़ी मुश्किल सी थी असाइनमेंट, हालांकि शुरू मैंने सबसे पहले की थी, पहले दिन ही, लेकिन वो फार्मूला ही नहीं समझ आ रहा था। तो हालांकि मेरे साथ मैथ वाला टीचर भी है, तो मैंने उससे भी कहा, लेकिन क्योंकि उसे कंप्यूटर नहीं सही आता, तो बस फिर नहीं बनाई, सिर्फ इसलिए कि गलती ना हो। गलत नहीं मैं दे सकता था। अब कोशिश है कि 99.9% ठीक है। 5 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड दी हुई है। हमारे पास जो मिसाल दी हुई थी उसमें 5 KB पर सेकंड स्पीड थी, 56 K। तो उसके लिहाज से बस और टाइम डिवीजन और ये टाइम दिया हुआ है, और ये 1 लाख बड़ा मैटर करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें, तो इसके लिए बड़ा क्लियरली सादा सा काम है। आपने ये करना है, कैलकुलेटर पकड़ें, ये 12 मिनट में ये 5 MB की फ़ाइल सेंड हुई है, तो ये 5 MB कैसे आया, इसको अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो 12 मिनट को हम ले लेते हैं 12 और ज़रब करते हैं नीचे वाली वैल्यू से 60, ज़रब 56,000 क्यों किया, क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो ये हमारे पास कुछ ये वैल्यू जनरेट होगी। इसको इस 8 बिट से तकसीम कर देते हैं, तकसीम 8, तो ये हमारे पास आ गया कुछ 5 लाख या जितना भी 40,000। तो मतलब अब हम अगर इसको तकसीम करें 1 लाख, जो उन्होंने बाइट्स कही हुई हैं, तो ये हमारे पास 22 बाइट्स आ गई हैं। तो ये हम 1 लाख से अगर तकसीम करें तो ये मेरे पास 5 MB फ़ाइल जनरेट हो रही है, 5 MB की फ़ाइल जनरेट हो रही है। इट मीन्स कि हमने इस फार्मूले को उल्टा करना है, उल्टा लटकाना था। बस वहाँ फंस गए हम लोग कि अच्छा इसको उल्टा कैसे करें। तो मुझे पता तो था कि ये 12 को कहीं ना कहीं ज़रब देनी है किसी और तरफ जाके, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। दैट्स वाई अब क्लियर हुआ है, तो ये मैंने इसका 5 MB जनरेट कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, जो हमें 5 MB स्पीड दी हुई है। तो 2 मिनट दिए हुए हैं, 2 मिनट मतलब 1 मिनट टाइम और 1 मिनट वेट। तो 2 मिनट हो गए, 2 मिनट को 60 से ज़रब दी, तो इसको भी मैं आपको करके ही दिखा दूं कि ये कैसे करना है। 2 ज़रब 60 ज़रब, यहाँ पे 5 मेगाबिट्स दिए हुए हैं, तो दैट्स वाई हम लोग इसको 10 की पावर 6 करेंगे। KB होता तो मैं 3 करता। यहाँ पे ये 2 ज़रब 60 ज़रब, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी। इसको कर देना तकसीम, यानी 8 बिट से, जो उससे उलट था। तकसीम 8 किया तो ये हमारे पास 75 लाख आ गया। तो 75 लाख क्या है, ये बाइट्स हैं। तो आप ये स्टेप्स देख लें कि ये कैसे किया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया। 60 को 2 से ज़रब दी तो 120, और ये आया। नेक्स्ट हम लोगों ने ये जनरेट किया, इन दोनों को ज़रब दी, तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसको 8 बिट से तकसीम किया तो हमारे पास ये जनरेट हुआ, और फिर उसको तकसीम किया ये जो वैल्यू दी हुई थी बाइट से, तो 75 MB इसका आंसर निकलता है। ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट जो यही असल पंगा था, यहाँ पे 8 बिट्स को तकसीम करना और वो ज़रब किस किस से होगा। तो आई थिंक सो नाउ आई एम फाइनलाइजिंग कि ये सही है। नेक्स्ट वन, पिंग और ट्रेस रूट के बाद वो कह रहे हैं कि पाथ पिंग की कमांड को रन करके देखें। तो इसमें सिर्फ उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैक्सिमम 3 होप्स तक जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो इसको कैसे करते हैं, CMD और कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, और फिर यहाँ पे पाथ पिंग vu.edu.pk -h और 3 लिख दें, -h3। तो वो 3 होप्स तक, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 3 होप्स चलेगा, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो ये यहाँ से आपके PC का IP ले लेगा, फिर नेक्स्ट का, और फिर डॉट डॉट डॉट।
और ये सिनेरियो है, यहाँ पे ट्रेस कंप्लीट हुआ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अपने यहाँ पे ला के दे देना है। असल में मैंने पेड भी बना के देनी थी ये वाली, तो ये अब तो आसान होगी है काफ़ी बनानी, तो ये अब मैं बना के दे दूँगा। तो पहले तो मैं उसे भी ना करने वाला था क्योंकि गलत नहीं दे सकते, तो यही मेन वजह थी और ना बनाने की, कि ये जब सोल्यूशन करेक्ट नहीं होगा तो फिर ऐसे ही व्यूज़ और 2 रुपये लेने का क्या फ़ायदा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक बन गई है, इसलिए अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।